अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रीन शॉट्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ईरान के ख़िलाफ़ अड्डे मांग लिए हैं और भी बहुत कुछ तकाज़ा किया है और पाकिस्तान ने इसको एग्री कर लिया है। ये स्क्रीन शॉट्स शेयर किए जा रहे हैं और इसको करने वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहने वाले लोग मौजूद हैं, जिनका अच्छा खासा मारूफ नाम है, वो लोग मौजूद हैं। वो इसको शेयर कर रहे हैं और एक तशवीश की लहर पूरे मुल्क में फैल गई है, ईरान में फैल गई है, पाकिस्तान में फैल गई है, आलम इस्लाम में फैल गई है। लेकिन ये किसको तकलीफ़ हुई है, किसको ज़रूरत हुई है, क्यों हुई है, मैं ये आपके सामने वजाहत करता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये बिल्कुल फ़ेक है। हमारा पड़ोसी मुल्क इसको फैला रहा है, छाप रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे जो ऐसे लोग हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, वो भी इस साजिश का शिकार हो चुके हैं। असल में हुआ क्या है, ये नौबत क्यों आई है इंडिया को ये करने की, ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि ये जो मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चला था, उसके बाद एक डेलीगेशन तरतीब दिया गया था इंडिया की तरफ से, जो दुनिया को जाके अपने बयानिए का चूरन बेच रहा था, अपना नैरेटिव बयान कर रहा था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि तारीख में पहली दफ़ा ट्रंप ने यह किया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वाइट हाउस में मदऊ किया। ये इस पे गौर कीजिएगा, मैं कहता हूं पहली दफ़ा, तो मेरा मतलब यह है कि इससे पहले अगर सदर अयूब को, फील्ड मार्शल अयूब खान को मदऊ किया गया, या जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को मदऊ किया गया, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मदऊ किया गया, तो उनको इसलिए नहीं किया गया था कि वो आर्मी चीफ थे, बल्कि इसलिए कि इसके साथ साथ वो मुल्क के सदर भी थे। ये अपनी नौयत का अनप्रेसिडेंटल यानी वाक़या है कि पहली दफ़ा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वाइट हाउस में मदऊ किया गया। इतनी बड़ी इज्जत दी गई जो बर्दाश्त नहीं हो सकी, बल्कि इसने यानी बेइंतहा आग लगा दी उन सीनों में, उन दिलों में जो पाकिस्तान को नीचा, कमज़ोर और कमतर देखना चाहते थे और जो चूरन बेचने अपने बयानिया के निकले थे। तो उनको जब कोई सुझाई नहीं दी चीज़, तो उन्होंने एक गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसको पाकिस्तानियों ने भी, नाअकबत अंदेश पाकिस्तानियों ने भी शेयर करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत और फेक बात है। इसके मुकाबले में हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ ये है कि जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने ना सिर्फ दावत दी है, बल्कि जो दावतनामा दिया है उस पर वाज़े तौर पर लिखा है कि यह मेज़बानी डोनाल्ड ट्रंप की है और इसमें जो भी फूड दी गई है वो हलाल फूड दी गई है। फिर ये जो मीटिंग रखी गई है, सिर्फ आर्मी चीफ की मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसमें हमारे ISI के चीफ भी शरीक थे। 1 घंटा दुरानिया था इस मीटिंग का, लेकिन यह मीटिंग 2 घंटे पर मुहित रही और उसके बाद ट्रंप ने जो बात की है उस बात ने और ज़्यादा लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान की इतनी इज्जत देखकर, आर्मी चीफ की इतनी इज्जत देखकर वो और ज़्यादा तिलमिलाते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। कहा क्या ट्रंप ने? ट्रंप का कहना था कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिल रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी रियासत का, एक ऐसे कंट्री का आर्मी चीफ है जो बहुत बड़ी जौहरी ताकत है और ये बहुत वाइज आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है कि इन्होंने अपने खित्ते को उस जंग में झोंकने से एहतराज किया जो जौहरी जंग साबित हो सकती थी। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ट्रंप ने पाकिस्तान की ज़हानत का, इंटेलिजेंस का भी एतराफ़ किया जब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मालूमात ईरान के बारे में हमसे भी ज़्यादा हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं। ये अंदर क्या बातें हुई इसके हवाले से क़ियास सराइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट दुनिया ने देखा है वो ये देखा है कि वही ट्रंप जो इससे पहले धमकियाँ G7 की जो मीटिंग थी उसको छोड़ के फ़ौरन पहुँचे थे अमेरिका में, और जिनके ट्वीट्स आ रहे थे कि तेहरान फ़ौरन खाली कर दिया जाए, बाद में ये ट्वीट डिलीट भी हो गया, और जो कह रहे
تھے کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ جو گو مگو کی تذبذب کی کیفیت تھی، آرمی چیف کی ملاقات کے بعد بالکل امریکن صدر کلیئر ہو گئے اور واضح طور پر انہوں نے یہ بیان جاری کروا دیا کہ 2 ہفتے تک اس جنگ کے حوالے سے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، 2 ہفتے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس جنگ میں کودنا ہے کہ نہیں کودنا۔ چنانچہ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ ایک کیفیت ہے جو پاکستان کو اللہ نے دی ہے، اور پوری دنیا میں آج پاکستان نے یہ جو کمال کر دکھایا ہے، اس کے بعد جو عزت مل رہی ہے، یہ حاسدین سے، یہ مفسدین سے، یہ شریر لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ چنانچہ وہ پاکستان کو بے عزت کرنے کے لیے، لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کے لیے، ایران کو، پاکستان کو، سعودی عرب کو، عالم اسلام کو تشویش میں ڈالنے کے لیے اس طرح کے فیک جو ہیں گرافکس وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے انڈیا ہے اور انڈیا کا میڈیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی۔ آپ اپنے ملک کے مفاد میں، پاکستان کی عزت کے مفاد میں اس خبر کو شیئر کیجئے، کیونکہ مسلمان بہت پریشان ہو رہے ہیں اس خبر کو لے کر کہ پاکستان اڈے دینے والا ہے، امریکہ کی مدد کرنے والا ہے اور ایران کے خلاف کرنے والا ہے۔ ایران جیسا بھی اس کے ہمارے ساتھ تعلقات ہوں، لیکن فی الوقت چونکہ وہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے، اسے ناکوں چنے چبوا چکا ہے، تو چنانچہ ایسے میں تشویش بجا ہے پاکستانیوں کی۔ تو اس تشویش کو دور کرنے کے لیے میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ سارا پروپیگنڈا پڑوسی ملک سے اٹھ رہا ہے، اس کو شیئر کرنے والا نادان ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے، وہ پاکستان کے خلاف کام کرنے میں شریک ہو رہا ہے، اسے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔